Dear students of class 12th, subject mathematics. Dear students, अस्सलाम वालेकुम to all of you. Dear students, आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी इसका पहला पार्ट है इस चैप्टर का. तो कंटिन्यूटी ये आप कंटिन्यूटी तो इट इज़ फ्रॉम द वर्ड कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस से आप क्या समझते हैं? कंटिन्यूअस अगर इसका मानी देखेंगे तो बी कंटिन्यू और विदाउट एनी ब्रेक. तो ग्राफ में हम देखते हैं, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ लेंगे तो अगर हम उसका ग्राफ डालने की कोशिश करेंगे तो अगर हम उसका ग्राफ इन वन स्ट्रोक, हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि उसका ग्राफ कंटिन्यूअस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स, दैट इज़ एफ एक्स, y इज़ इक्वल टू एक्स, और वी राइट इट एज y इज़ इक्वल टू एक्स. तो अगर हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें क्या आएगा? 0. अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 1. x का वैल्यू हम रखेंगे 2 तो y का वैल्यू भी 2 आएगा. x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू भी -1. अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू -2. अगर इसका वैल्यू 3 तो इसका वैल्यू भी 3 आएगा. x3 तो y का वैल्यू आएगा 3 so on. तो अगर हम इसको यहाँ प्लॉट करेंगे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पर ये 0 है, 1 2 3 4, इस तरह से हम -1 -2 -3 -4. तो अगर हम यहाँ इसका ग्राफ डालेंगे तो एक्स 0 y 0 ये पॉइंट है. अगर x1 y1 तो यहाँ आएगा ये पॉइंट. x2 y2 तो ये पॉइंट आएगा. x -1 y -1 x -1 y -1 तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट. x -2 y -2 x -2 y -2 तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट. x3 y3 x +3 y और y भी +3 तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट. इसी तरह से अगर हम x -3 रखेंगे तो x -3 रखेंगे तो y -3 आएगा इसका वैल्यू. तो x -3 रखेंगे तो y भी आएगा -3. तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ ग्राफ डालेंगे इसका तो हम इन वन स्ट्रोक वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. हमें कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कलम नहीं उठाना पड़ता है. तो हम कहते हैं कि ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस. ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस. इट इज़ कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स विदाउट ब्रेक, विदाउट एनी गैप और विदाउट एनी ब्रेक. तो यहाँ हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो हमने डाला, हमें कलम उठाने की, हमने in one stroke we draw the graph line of this function. So this graph line is continuous. So we can say that this function is continuous. So so the function y is equal to x is continuous. तो इसको हम क्या कहेंगे? ये continuous है. तो इसी तरह से अगर हम एक और फंक्शन लेंगे, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 1/x. ये फंक्शन अगर हम लेंगे तो इसका ग्राफ हम डालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? x और y. x का वैल्यू ये इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज़ इक्वल टू 0. x इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर हम x 0 रखेंगे तो 1/x 1/0 is not defined, so x is not equal to 0. So अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो y is equal to 1/1, that is equal to 1. अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे
say it is 2, say it is 2, so y 1 by 2, y will be equal to 1 by 2, so it is equal to 0.5, it is equal to 0.5. तो अगर हम यहाँ इसका -1 रखेंगे वैल्यू x 1 डिवाइड बाई -1, सो y विल बी इक्वल टू -1. अगर हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 0.1, तो क्या आएगा यहाँ पर y 1 डिवाइड बाई 0.1, दैट इज 1 into it is 10 divided by 1, so it is equal to 10, y is equal to 10. अगर हम x का वैल्यू 0.1 रखेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा. और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे 3 इस फंक्शन में जो मेन फंक्शन है, 1 डिवाइड बाई 3, सो इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 0.33. और इसी तरह से अगर हम -3 रखेंगे तो यहाँ आएगा -0.33. और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर -0.1 रखेंगे वैल्यू, y यहाँ पर इस फंक्शन में y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -0.1, सो y विल बी इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू -0.1, y विल बी इक्वल टू -10. तो y विल बी, अगर हम -0.1 रखेंगे x का वैल्यू तो यहाँ -10 आएगा. तो अब हम यहाँ ग्राफ डालेंगे इसका, हम देखेंगे इसका ग्राफ कंटिन्यू कर रहा है या इसमें कुछ ब्रेक्स हो रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ दिस, you are already familiar with these x-axis and y-axis, mutually perpendicular these two axes. So यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, so on 1 2 3 4 5, so on. और इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और इसी तरह से -1 -2 -3 -4, और कहीं पर यहाँ होगा -10. तो क्या करेंगे, हम ग्राफ डालने की कोशिश करेंगे. x1 y1, तो यहाँ पर ये पॉइंट 1 y1, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट x1 y1, x2 y 0.5, x2 y 0.5, y का वैल्यू जाना है, वो अंत तक नहीं जाना है, 0 और 1 के दरमियान में, तो इट इज़ 0.1. तो यहाँ पर 2 0. यहाँ पर आएगा ये पॉइंट x -1 y -1, x -1 y -1, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट x3 y 0.3, x3 y 0.3, तो इसके नज़दीक आएगा यहाँ पर आएगा. और इसी तरह से x -3 और -0.3, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट x -0.1, और y क्या आएगा -10, -0.1, तो यहाँ पर पहले ये पॉइंट x 0.1 0.1, तो यहाँ पर आएगा थोड़ा, और y क्या है इस वक्त 10, तो यहाँ पर हमें 10 कहीं यहाँ पर आएगा 10, इट इज़ 0.1 एंड 10 यहाँ पर. और यहाँ पर इसी तरह से x -0.1, तो यहाँ इसके नज़दीक आएगा ये, और -10, तो यहाँ पर समझो यहाँ पर 0 -0.1 और 10. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ ग्राफ डालने की कोशिश करेंगे, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ सो मेनी पॉइंट्स आएंगे, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो हमने यहाँ 3-4 पॉइंट हमने बनाए हैं यहाँ. तो यहाँ अगर हम कलम उठाएंगे और ग्राफ डालने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारा ग्राफ, इस तरह से आएगा हमारा ग्राफ यहाँ पर. और ये ग्राफ इस तरह से आ गया. ये ग्राफ यहाँ आ गया इस तरह. और इसी तरह से अगर हम ये पॉइंट्स ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे,
ये पॉइंट्स, तो यहाँ से भी ये पॉइंट्स इस तरह आएगा इसका ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, यू क्लियरली सी हियर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीज ग्राफ लाइन्स। एंड यहाँ इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक लाइन आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो हमें ज़रूरी, हमें जब हमने ये पॉइंट्स मिलाए तो ये लाइन आ गई, और इसी एक ही फंक्शन का y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है ये। तो यहाँ हमें कलम उठाना पड़ा, तो नेगेटिव वाले हमने इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, और ये पॉजिटिव वाले इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो हमें कलम ज़रूरी, हम मजबूर हो गए, हमें कलम उठाना पड़ा। तो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ग्राफ ऑफ फंक्शन y is equal to 1/x, it is not continuous, obviously it is not continuous। ये एक क्वाड्रेंट में आता है ये लाइन इसका, और ये दूसरे लाइन में आता है, it is not continuous, it is discontinuous at x is equal to 0। so we can say that the function y is equal to 1/x is discontinuous, it is discontinuous function, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ गए होंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होती है। जब हम ग्राफ के ताल्लुक से बात करेंगे, जब हमें कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगी ग्राफ डालने से। और जब हमें कलम उठाना पड़ेगा, कलम वी हैव टू लिफ्ट आवर पेन टू ड्रा द graph of the function, then we say that the function will be discontinuous function. If we can draw the graph of the function in one stroke of our pen, so we can say that the graph is continuous, we can say that the function is continuous. If we are not in a position to draw the graph in one stroke, we cannot say the function is continuous, we can say that the function is discontinuous, as in this case। यहाँ पर हमने क्या किया, हमें ग्राफ एक यहाँ से आ गया इस तरह, और इसी फंक्शन का एक आधा ग्राफ इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो हम मजबूर हो गए, हमें अपना कलम उठाना पड़ा। इसलिए ये फंक्शन जो है, ये किस फंक्शन का ग्राफ था, y इज इक्वल टू 1/x, तो इट विल बी ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन या एक डेफिनेशन लिखेंगे हम कंटिन्यूअस फंक्शन की। डेफिनेशन लिखेंगे, लेट f be a real function, let f be a real function and C be any point, C be any point in the domain of the given function f, then f is said to be the continuous function, is said to be continuous function at x is equal to c, and that is limit x tends to c, f of x is equal to the value of the function f of c। जिस तरह से हम 9th में वैल्यू निकालते थे f of 0, f of 1, f of 2, f of 3, तो इसी तरह से यहाँ वैल्यू देखना है f of c, यानी लिमिट x tends to c, f of x is equal to f of c। that means limit of the function, which means
which means that a limit of the function at C is equal to the value of the function at C. Now, in other words, we can say that a continuous function in other words, a function f is said to be continuous. A function f is said to be continuous at x is equal to c, at x is equal to c, if a function f is said to be continuous at x is equal to c if left hand limit is equal to left hand limit that is LHL is equal to right hand limit और HL, ये दोनों जो कोइंसाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ c, ये दोनों f ऑफ c यानी राइट हैंड लिमिट ये बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे और ये बराबर होगा किसका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to c. Then we can say that the function is continuous, or we can write it limit x tends to c minus, यानी c माइनस मीन्स 0 से थोड़ा दूर f of x is equal to limit x tends to c plus f of x, f of limit sc minus is f of x is equal to limit c plus f of x, they both are equal to f of c. तो यहाँ c plus और c minus, dear students, what means c plus? तो यहाँ पर अगर हम c minus तो 1 से अगर हम देखेंगे या 0 से देखेंगे 0, तो 0 से थोड़ा c माइनस 0 से थोड़ा यहाँ इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, और c प्लस या c माइनस मीन्स 0 से थोड़ा यहाँ लेफ्ट साइड में, और c प्लस मीन्स 0 से थोड़ा दूर यहाँ कहाँ RH इस राइट साइड में c प्लस. तो ये इस तरह से हम एक फंक्शन को जब हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एवेलुएट करेंगे और उसका राइट हैंड लिमिट एवेलुएट करेंगे तो और उसका वैल्यू देखेंगे, अगर ये बराबर होंगे कोइंसाइड करेंगे ये वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये कोइंसाइड करेंगे, तो देन वी कैन से दैट function f is said to be continuous at x is equal to c, or limit x tends to c minus fx is equal to limit x tends to c plus fx is equal to f of c, then we can say that the function is continuous. So dear students, अब हम exercise 5.1 of NCERT book, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. एक क्वेश्चन को करेंगे हम प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन that is f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to कहाँ पर है, at x is equal to 0, at x is equal to minus 3
and at x is equal to at x is equal to 5. तो ये 3 पॉइंट्स पर हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। तो ये आप जानते हैं फंक्शन f to be for a function to be continuous at x is equal to c at x is equal to c then हमें क्या होना चाहिए लिमिट x tends to c f of x must be equal to f of c। तो ये होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे एट नाउ कंटिन्यूटी, हम देखेंगे इसकी कंटिन्यूटी एट x is equal to 0। That means we will first find the value of the function, function ये है हमें that is f of 0, that will be 5 into 0 minus 3 and that will be 5 minus 0 0 0, that is 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे that is equal to minus 3, that f of 0 is minus 3। Now we will find the limit of the function, that is limit x tends to 0, x tends at x is equal to 0 पर हमें देखना है x tends to 0 f(x) that is limit x tends to 0, फंक्शन क्या है 5x minus 3। डियर स्टूडेंट्स हमने लिमिट लिया अब x tends to 0, लिमिट x tends to 0 5x minus 3 that is equal to लिमिट यहाँ पर x tends टेकिंग लिमिट, यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट, यहाँ पर लिमिट होगा 5 into 0 minus 3 that is equal to minus 3। so यहाँ पर हम देखते हैं limit f(x) x tends to 0 is minus 3 and f of 0 is also minus 3 here, which implies limit x tends to 0 f of x is equal to f of minus is f of 0, f of 0 ये बोथ किसके बराबर है -3 के बराबर। तो यहाँ चूंकि ये बराबर है according to this definition, so we can say that f is continuous at x is equal to 0। तो इसी तरह से हम देखेंगे at x is equal to second point is -3। तो -3 पर देखेंगे हम सबसे पहले हम f of -3 निकालेंगे। यहाँ पर इस फंक्शन में ये फंक्शन है f of that is f of -3 5, जिस तरह 9th में आप निकालते थे फाइंड f3 f2 f वगैरह, यहाँ पर पहले निकालना है वैल्यू f of -3 is equal to 5 into -3 यहाँ पर ये -3 है, so that is equal to -18 minus 5 into -3 that is -18 और यहाँ पर ये -3, so it is equal to -21, it is equal to -21 5 3s are 15, यहाँ पर 5 3s are 15, so it is equal to -18 minus f of -3 is -18। now we will find the limit x tends to this -3 f of x, that is यहाँ पर ये 5 limit x tends to -3 5x -3। now taking limit, तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर -3, that will be equal to 5 into -3, यहाँ पर ये -3 है -3, so it is equal to -18, यहाँ पर ये -15 है, ये 5 3s are 15 और यहाँ पर -3, so it is equal to -18।
18. So limit x tends to minus 3 f of x is equal to minus 18. So यहाँ पर ये f of 3 के बराबर है. So which implies which is equal to f of minus 3. So f is continuous. Fx is continuous at x is equal to minus 3. तो इस पर भी ये continuous प्रूव हो गई. एट x इज इक्वल टू माइनस 3 ये कंटिन्यूस है. एट x इज इक्वल टू 0 ये कंटिन्यूस है. तो अब हम देखेंगे कहाँ पर एट x इज इक्वल टू थर्ड पार्ट इसका एट नाउ कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू लास्ट ये 5 है. 5 x इज इक्वल टू 5. तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन. क्लियरली the function is defined 5 into 5 25 minus 3 that is 22. So function is defined clearly. यहाँ पर clearly function is defined it is defined at x is equal to 5. Now value of the function f of 5 will be equal to 5 into 5 x 5 into 5 x की बजाय हम क्या लिखेंगे 5 minus 3. तो 5 into 5 25 minus 3 it will be equal to 22. So f of 5 वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें क्या मिला f of 5 हमें किसके बराबर आ गया 22. Now we will take limit. Find the limit. Now find the limit of the function, that is limit x tends to 5 f of x, that is limit x tends to 5. यहाँ फंक्शन है f x minus 3. तो ये फंक्शन. Now taking limit that is taking limit it will become 5 into 5 minus 3. So it is equal to 25 minus 3 which is equal to 22. So limit x tends to 5 f of x is equal to 22, which is equal to also the value of the function f of 5, that is also 22. f of limit जब हमने लिमिट लिया x tends to 5 f x वो भी 22 है which is equal to f of 5. Hence ये दोनों वैल्यू बराबर हैं 22 के. Hence f is continuous at x is equal to 5. तो ये तीनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यू साबित हो गई. तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही. बस इससे आगे कल बढ़ेंगे. खुदा हाफिज़.